मैं हूं राजीव रावत। जनता के सदन जन सदन में आपका स्वागत है। उत्तराखंड में मेडिकल कॉलेज खुले, हर जनपद में खुलने जा रहे हैं। ऐसी खबर प्रधानमंत्री कार्यालय से अरसों पूर्व आई थी। तब से हर जनपद ये उम्मीद कर रहा है, खासतौर पर पहाड़ों का, कि उसको देहरादून हल्द्वानी के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, वहां पहुंचते पहुंचते अपने प्राण नहीं गंवाने पड़ेंगे। उसके जनपद में उसके पास अपना एक मेडिकल कॉलेज होगा, जहां एक अत्याधुनिक अस्पताल होगा और उसके इलाज वहां हो सकेंगे। उनके तीमारदारों के, मरीजों के प्राण बच सकेंगे। तीमारदारों के लिए अपने जनपद में स्थान होगा, जहां से अपने मरीजों की सेवा सकेंगे। और इसकी जो लहर चली, खास तौर पर जनपद टिहरी में, लंबे समय से फेसबुक, सोशल मीडिया, अखबार के माध्यम से लोगों को सूचना मिलती रही कि अब इस स्थान का चयन हो रहा है, अब इस स्थान का चयन हो रहा है, अब भूमि मिल गई है, अब भूमि ट्रांसफर की प्रक्रिया चल रही है। और उनको लगा कि इस सरकार के कार्यकाल के अंत होने से पूर्व उनको मेडिकल कॉलेज भले न मिले, लेकिन उसकी बिल्डिंग उन्हें दिखाई शुरू हो जाएगी, उसका आरंभ उन्हें दिखना शुरू हो जाएगा, शिलान्यास हो जाएगा, भूमि पूजन हो जाएगा। और उन्हें लगेगा कि अब उनका मेडिकल कॉलेज नजदीक है, उन्हें देहरादून, ऋषिकेश में चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और अस्पतालों के बाहर लाइन पर खड़ा नहीं होना पड़ेगा। लेकिन अफसोस, इस उम्मीद को पंख लगने से पहले ही यह राजनीति का शिकार हो गई और टिहरी में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज को स्वास्थ्य मंत्री ले उड़े। ऐसा आरोप है टिहरी विधानसभा के लोगों का, टिहरी विधानसभा के नेताओं का, खासतौर पर जनप्रतिनिधियों का। और उसमें बीजेपी के लोग भी शामिल हैं, क्योंकि हाल के दिनों में जो समाचार आया उसमें टिहरी में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज को नरेंद्रनगर विधानसभा की बाउंड्री में बनाने की बात, उससे संबंधित भूमि को लेकर अग्रिम कार्यवाही के निर्देश संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को देने की बात स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने कही। सुबोध उनियाल जी की विधानसभा नरेंद्रनगर है, लिहाजा नरेंद्रनगर के उस और हर्ष है कि हमारे विधायक ने हमारे लिए कुछ काम किया। लेकिन जनपद मुख्यालय टिहरी और जनपद मुख्यालय में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो, उससे लाभान्वित होने वाले क्षेत्र, कैचमेंट एरिया, मसलन प्रतापनगर, घनसाली, धनोटी आदि आदि क्षेत्रों में भारी निराशा है, भारी आक्रोश है। और उस आक्रोश के बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता जीतराम भट्ट ने भी इस ओर पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कह दिया है कि चाहे मेरे प्राण चले जाएं, पर टिहरी का जो मेडिकल कॉलेज है उसको मैं टिहरी विधानसभा से, टिहरी मुख्यालय से नहीं जाने दूंगा। हमारे साथ लाइव हैं जीतराम भट्ट जी, जो कि छात्र महासंघ गढ़वाल विश्वविद्यालय के पूर्व महासंघ अध्यक्ष हैं, पंचायत संगठन के प्रांत और जनपद स्तर पर अध्यक्ष रहे हैं, और इसके अलावा जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष हैं और वर्तमान में बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति या प्रदेश स्तर पर उनके पास जिम्मेदारियां हैं। भट्ट साहब, काहे नाराज हैं आप? राजीव जी, हम लोग विगत बहुत से चुनाव से ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि टिहरी शहर जिला मुख्यालय में मेडिकल सुविधाओं को बेहतर करने के लिए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। ये पूर्व में भी सरकारों ने इसकी विधिवत घोषणा की है और इस पर विगत 4 साल से, 4.5 साल से ये मंथन भी चल रहा था और मुख्यालय में भी भूमि चयन प्रक्रिया, तमाम जो इसकी कार्रवाइयां थी वो चल रही थी। इसलिए हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। हमारा कहना यह है, टिहरी की जनमानस का, जन भावनाओं का सम्मान करते हुए टिहरी मुख्यालय में इस मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो
ऐसी जनभावनाएं हैं। जी। जन भावनाएं हैं, जन के दल, आपके दल से जुड़े हुए जनप्रतिनिधि, आप लोग भी अनेक स्थानों पर जाकर भूमि को लेकर काम कर रहे थे। भूमि चयन को लेकर लोगों ने सोशल मीडिया और समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों को शायद गलतफहमी हो गई कि आप लोग कुछ टिहरी विधानसभा में भूमि ही नहीं है मेडिकल कॉलेज के लिए कि उसको नरेंद्र नगर शिफ्ट करना पड़ रहा है। नरेंद्र नगर वो जो अब पौड़ी लोकसभा है, टिहरी लोकसभा का हिस्सा नहीं है। राजीव जी, टिहरी जब सरकार भारतीय जनता पार्टी 2022 में बनी तो विगत 20 सालों से 25 सालों से जब नई टिहरी नगर की स्थापना हो रही थी, ये मुख्यालय बन रहा था, उस समय से जनता की मांग थी। ये पिछली कई सरकारों ने आश्वासन भी दिया कि अगर पहाड़ों को बचाना है, पलायन बचाना है, तो मेडिकल कॉलेज की स्थापना करेंगे और इसके लिए स्थान भी देखे गए। हमने भी यहाँ नई टिहरी से लगा हुआ स्थान ग्राम पाटा, वहां भी काश्तकारों से बात की, लगभग 500-600 नाली जमीन का प्रस्ताव तैयार किया, उसको जिला मुख्यालय में जमा किया, जिलाधिकारी टिहरी को जमा किया, माननीय विधायक जी को वो प्रस्ताव दिया और वहां पे जो अतिरिक्त जो सिविल सोइवल लैंड थी वो भी 1-1.5 हजार नाली जमीन थी। हमने कहा अगर मुख्यालय में जमीन की कमी है, उसी प्रकार भागीरथपुरम में भी स्थान को देखा गया, जमीन को देखा गया, उसके प्रस्ताव मंगाए गए और तमाम लोगों को ये लगा कि अब मेडिकल कॉलेज धरातल पे उतरेगा। लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं रहा। देखिए, मेरा आपके चैनल से मेरा ये कहना है, सभी अपने माननीय विधायकों से कहना है, आप तो सदन के अंदर हैं, आप एक नहीं 6 मेडिकल कॉलेज बनाओ, लेकिन उस वायदे का क्या होगा जो हमारी सरकार ने किया है कि टिहरी मुख्यालय में मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। हमारी पार्टी के नेताओं ने कहा है, हम लोगों ने चुनाव में घर घर द्वार द्वार जाकर ये बात कही है। हम विगत 4.5 साल से लोगों को ये बात कह रहे हैं। आखिरकार उसका नुकसान किसको होगा? इसलिए मेरा आपके चैनल के माध्यम से सभी मान्य गणों से, माननीय मुख्यमंत्री जी से और तमाम सक्षम नेतागणों से कहना है कि टिहरी की जनभावनाओं का सम्मान करते हुए उनका आदर करें, क्योंकि अगर व्यवहारिक है, हम यहां से देहरादून और एम्स ऋषिकेश जो है 100 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर हमारा भुतु भिलंग से, घनसाली से, चमियाला से, नंदगांव से, सेम मुखेम से, जौनपुर से तमाम मरीज अगर कोई उसको 100 किलोमीटर 120 किलोमीटर जाम से निजात मिलेगी। आज हम 4 धाम यात्रा से हमारे भारत सरकार के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो सड़क बनाई गई है, इसमें बहुत ज्यादा अवगमन हो गया है। दुर्भाग्य से कोई दुर्घटना हो गई, कोई बहन की कोई डिलीवरी है, कोई प्रसव है, उसका जीवन बचेगा अगर 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर की दूरी घटेगी। यहाँ पे
मुख्यालय में अगर इसके आसपास, हम ये नहीं कह रहे कि मुख्यालय क्या उदाहरण, इसके आसपास जहां भी भूमि उपलब्ध होती है मेडिकल कॉलेज बनेगा, इसकी सुविधा सबको प्राप्त होगी, ये जनहित में होगा और यही जन भावनाएं हैं। लेकिन क्या दिक्कत है स्वास्थ्य केंद्र की जनता के लिए? अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो श्रीनगर मेडिकल कॉलेज है, ऋषिकेश में एम्स है, जॉलीग्रांट में मेडिकल कॉलेज है, वो अपने आप में मेडिकल कॉलेज भी है जॉलीग्रांट। तो क्या दिक्कत है अगर नरेंद्र ग्रुप सुविधा दे रहे हैं? जब आपके विधायक जी ने अभी तक इस पर कोई बयान नहीं दिया है, आपको क्या दिक्कत हो रही है? इतने साल से चला तो लोकसभा का ये वाला भूभाग, पर्वतीय भूभाग, इसके पास मेडिकल कॉलेज आज भी नहीं है, अभी आपको मिले, आपको परेशानी क्या है? राजीव जी, हमें कोई परेशानी नहीं है, हमें जनता के, हमारी जनता के प्रति जवाबदेही है। अगर हम किसी विषय को, किसी स्थान को 4 वर्षों से बार बार बोल रहे हैं, हम 2022 के चुनाव में जनता के द्वार द्वार गए हैं, हम 24 लोकसभा के चुनाव में जनता के द्वार द्वार गए हैं, इसी विषय को कहा है कि मुख्यालय में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, हम बनाएंगे, हमारी सरकार बनाएगी, हमको वोट दो। जनता ने विश्वास किया है, हम पर विश्वास किया है, मुझ पर विश्वास किया है। अब हमारी जवाबदेही क्या है? भट्ट साहब, इसी विधान, जब आप कह रहे हैं जवाबदेही है, तो आपने तीन पूर्व विधायक बीजेपी की पार्ट में आपकी इसी विधानसभा से हैं, 3 में से एक वर्तमान में है, तीनों को आपत्ति नहीं है ये, लेकिन अभी तक उनके इस तरह के बयान या आंदोलन की बात नहीं आई है। तो यदि जिनको जवाबदेह जनता ने बनाया उनको आपत्ति नहीं है, तो जीतराम भट्ट को क्यों? आवाज नहीं आ रही आपकी। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि वर्तमान में बीजेपी का विधायक टिहरी में है, इससे पूर्व जो है, उससे पहले जो बीजेपी के विधायक थे फिर कांग्रेस से लड़े थे, पिछली बार वो भी वापस आ गए हैं, मतलब बीजेपी के 5 हैं। यदि उनको चिंता नहीं हो रही है तो पूरी बीजेपी में जो नेताओं की बात है उसमें से अकेले जीतराम भट्ट को क्यों चिंता? राजीव जी, मुझे इस बात की इसलिए चिंता है, हमने व्यक्तिगत तौर पे घर घर जाकर पार्टी के लिए वोट मांगा है। इस बात की चिंता है, हमारी पार्टी के नेताओं के द्वारा टिहरी की जनता को आश्वासन दिया गया है, घोषणाएं की गई है, इसलिए चिंता है। पार्टी का सम्मान बचाने की चिंता है, कार्यकर्ता के सम्मान बचाने की चिंता है। जो कमिटमेंट, जो वादा हम लोगों ने किया है, हमारे नेताओं ने किया है, हमने किया है, लोगों के पास जाकर, मैंने किया है, एक एक गांव जाकर, एक एक बूथ पर जाकर, एक एक व्यक्ति के पास जाकर, हाथ जोड़कर, उसके पांव पकड़कर इस विश्वास पर वोट मांगा है कि टिहरी में बेहतर मेडिकल सुविधाएं दिलाएंगे, सरकार बनेगी तो यह हमारी प्राथमिकता होगी, इसलिए चिंता है जी। मतलब मैं ये समझूं कि वर्तमान में जो कांग्रेस गोत्र का प्रतिनिधित्व है, आप कह रहे हैं वोट आपने मांगा, लेकिन वोट जनता ने दिया बीजेपी को, पर कांग्रेस गोत्र के नेताओं को। तो कांग्रेस के गोत्र के जो नेता हैं, वर्तमान पूर्व विधायक,
वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक, उनमें चिंता जीतराम भट्ट को चिंता है, क्योंकि कांग्रेस गोत्र वाले चिंता नहीं कर रहे हैं। यह इसका मतलब। राजीव जी, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, मेरा एक एक कार्यकर्ता, उसका सम्मान होना चाहिए। उसने वोट मांगा है जनता के पास जाकर, मैंने वोट मांगा है जनता के पास जाकर, इसलिए मेरी चिंता है। ये पार्टी कोई खैरात में नहीं बनी है। आम कार्यकर्ता की मेहनत से, त्याग से, बलिदान से ये पार्टी, मेरा संगठन खड़ा हुआ है, मेरी पार्टी खड़ी हुई है कि हम इस स्थिति में आए कि हमने उत्तराखंड के अंदर, देश के अंदर अपना प्रतिनिधित्व दिया, पार्टी को विजय दिलाई, अपने प्रत्याशियों को सदन के अंदर भेजा। जी भट्ट साहब, अब चूंकि आपको वर्तमान में दो तरह की लड़ाई रही है। एक, जो टिहरी का मेडिकल कॉलेज स्वास्थ्य मंत्री जी ने नरेंद्रनगर विधानसभा में उसकी आगे की प्रक्रियाएं भूमि चयन से लेकर और उसका कार्य आरंभ करने के लिए निर्देश दे दिए हैं। एक तो वो लड़ाई लड़नी है। दूसरी लड़ाई जिनकी आप बात कर रहे हैं वो भी आज तो बीजेपी में ही है, चाहे वो स्वास्थ्य मंत्री वर्तमान में हो, पूर्व में कांग्रेस ही रहे होंगे, गोत्र कुछ भी हो, लेकिन आज वो बीजेपी के मंत्री हैं जो ले गए हैं। जिन जनप्रतिनिधियों के लिए आप वोट मांगा, आज वो भी बीजेपी में है। चुनाव से एक दिन पहले भले वो किसी और दल में रहे हो। आपको दो लड़नी है, क्या उस लड़ाई के लिए तैयार है? क्योंकि आपको बीजेपी, आज उन्हें बीजेपी ही खा जाएगा, गोत्र कुछ भी हो। इसलिए आज आपको इस लड़ाई को बीजेपी से ही लड़ना है, क्योंकि जो ले गए वो भी आज बीजेपी के हैं, जिन्होंने जाने दिया, ये चीरहरण होने दिया, वो भी बीजेपी के हैं। राजीव जी, आप जो कहना चाह रहे हैं मैं उसका आपको जवाब दे रहा हूं। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। अगर मैं मजबूत हूं तो अपने घर में रहूंगा, मैं अपने संगठन के अंदर रहूंगा, मैं दूसरे के घर क्यों जाऊंगा? मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी भी नेता को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, उसमें चाहे जीतराम भट्ट हो, चाहे कोई हो। अगर किसी को यह लगता है कि वो पार्टी संगठन से ऊपर है, वो कार्यकर्ताओं से ऊपर है, वो कार्यकर्ताओं के बगैर है, तो आजमा के देख सकता है। बहुत सारे लोगों ने आजमाया भी है। आप जो बार बार बात कर रहे हैं कि सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के आज अंदर हैं, वो इसलिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ईमानदार है, मजबूत है। हमारी पार्टी का सिद्धांत, हमारी पार्टी का विचार सर्वोच्च है, इसलिए लोग हमारी पार्टी के अंदर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने किसी को निमंत्रण नहीं दिया राजीव जी। पार्टी के अंदर हर कार्यकर्ता को अधिकार है, और मैं दावे के साथ इस बात को कह रहा हूं कि उत्तराखंड के अंदर प्रत्येक विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसे चेहरे हैं, किसी को भी टिकट दे वो चुनाव जीत सकता है। अभी जरा मूल बात पाते हैं। आपने चूंकि आज तक मेडिकल कॉलेज की रक्षा के लिए मैं लड़ूंगा, अपनी अंतिम सांस भी दूंगा, अंतिम सांस के अर्थ को आप आगे बताते रहेंगे, लेकिन आपकी इस बड़ी जंग जो आपने आरंभ कर दी है, पूरी बीजेपी है
या बीजेपी मूल बीजेपी का कार्यकर्ता है, या जो कांग्रेस गोत्र वाले वर्तमान में आए हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो भी आपके साथ है, कांग्रेस गोत्र वाले भी आपके साथ है। टिहरी का मेडिकल कॉलेज राजीव जी, संगठन में कोई व्यक्तिगत नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में, हमारी सरकार ने, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने ये आश्वासन इस मेडिकल कॉलेज बनाने का दिया था, घोषणा की थी पूर्व में। तो ये कोई अकेला मेरा विषय नहीं है, ये पूरी पार्टी संगठन का विषय है और उस वादे का विषय है, जो वादा, जो भरोसा हमने जनता को दिया है 2022 खासकर 2024 में। चलिए, मैं इसमें आपको और दुविधा में नहीं डालता, और दुविधा में नहीं डालता आपको। अगर आपसे वर्तमान में चाह के भी न बोल पा रहे हो, लेकिन दर्शक समझ रहे हैं, जनता समझ रही है। लेकिन बड़ा रोचक विषय है, इसमें अपडेट यह है कि टिहरी के जन अधिकार मोर्चे ने वर्तमान विधायक किशोर उपाध्याय का पुतला फूका है, नाराज होकर कि वो नाकाम रहे टिहरी के मेडिकल कॉलेज को बचाने के लिए। मीडिया ने विधायक जी से पूछा, बयान दिया नहीं। अब सवाल यह है कि जो ले गए हैं वो भी बीजेपी के हैं, जो रक्षा करने में नाकाम रहे वो भी बीजेपी के हैं, इधर भी विधायक बीजेपी है। लेकिन बड़ा विषय है, जो ले गए उनका भी गोत्र मूल रूप से कांग्रेस है, मूल कांग्रेसी गोत्र से भाजपा आए हुए हैं, और जो रक्षा करने में नाकाम रहे वो भी कांग्रेस गोत्र है। अब एक अजीब सी जंग दिखाई दे रही है और संजय नागरिक मंच, कर्मचारी संगठन, व्यापार संघ, तमाम छात्र संघ आदि आदि संगठन, मोर्चे, राजनीतिक दल, नगर पालिका टिहरी, नगर पालिका चंबा, जनप्रतिनिधि, जिला पंचायत के सदस्य, क्षेत्र पंचायत के सदस्य, तमाम लोग अब लामबंद हो रहे हैं। एक संयुक्त संघर्ष समिति बनाई जा रही है, जो टिहरी के मेडिकल कॉलेज की राम भट्ट ने पहले ही ऐलान बुलंद कर दिया है, क्योंकि वो बीजेपी की सत्ता में होते हुए भी उन्होंने इस पर अपनी जंग छेड़ दी है।